सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह बहुत 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 पावन दिन है। आज हमारे 7वें तीर्थंकर का मोस्ट कल्याणक है। आज सादर जय जयत करते हैं आज की शुरुआत। हैरानगी होती है वैसे, कोई मकान बनाओ, पुल बनाओ, कुछ बनाओ तो प्रकृति मार करती है, या हम इतने कमजोर सीमेंट लगाते हैं कि वो थोड़ा करके गिर जाता है। पर क्या कभी ऐसा होता है कि भगवान चाहते हैं कि मेरे ऊपर छत ना बने? दिमाग खराब हो रहा है। जी हाँ, पर ऐसा ही हो रहा है। विश्वास नहीं होता। इस प्रतिमा को देख रहे हैं आप, इस प्रतिमा से यही गजब हो रहा है। एक नहीं, कई बार हो रहा है। हाँ, बता दें आपको कहाँ पर, ये उमरिया जिले में रेलवे ट्रैक है ना, उसके पास ये बहुत प्राचीन प्रतिमा, तीर्थंकर प्रतिमा मिली। किसकी है? लंबे बाल लंबे कान से पता चला प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की है। लग गई है, रंग बदल गया है, कहते हैं जीने का ढंग बदल गया। हाँ, अभी ना आरिका विशाश्री माता जी का विहार चल रहा था कलकत्ता से इंदौर की ओर। यहाँ से गुजरी और उन्होंने देखा। स्थानीय लोग इसको अपने अनुसार पूजा करते हैं, जैन प्रतिमा को जैन रूप से नहीं पूजते हैं। आसपास से पता चला तो हैरानी पता क्या हुई, इसको कई बार कवर करने की, छत बनाने की कोशिश नहीं, छत बना दी गई, लेकिन कहते हैं वह छत गिर जाती है। जैसे ये कहती है प्रतिमा, या तो सही रूप से बनाओ या मुझे सही उचित सम्मान दिलाओ, नहीं तो मैं ऐसे आपके जो बनाते हो ना भाई, छोटे मोटे इस तरह बनाए थे झोल वोल, वो नहीं स्वीकार होगा। क्या प्रतिमा ऐसा कर सकती है? बहुत चमत्कृत प्रतिमा है। गांव वाले कहते हैं पूरी समृद्धि की जिम्मेदार, कहते हैं रक्षक यही प्रतिमा है। आसपास बहुत कुछ होता है पर इस गांव में कुछ नहीं होता है। और प्रतिमा कहती है, जब कोई छोटा सा कोई बनाता है, चबूतरा सा बनाता है, ऊपर रखता है, मना कर देती है प्रतिमा। बहुत गजब की, अतिशयकारी, चमत्कारी, प्राचीन आदिनाथ भगवान की प्रतिमा जैसे कुछ संदेश दे रही है, पर समझने वाला आज कोई नहीं मिल रहा है। आज कुछ ऐसी ही बात हो रही है। कभी जाए उस साइड देखिएगा, जैन समाज सो रहा है, जाग रहा है, पर प्रतिमा हर समय जाग रही है। उसी विहार के रास्ते थोड़ा आगे गए ना तो देखा यह प्रतिमा मिली। आज हमारी संस्कृति विरासत इस तरीके से बिखरी पड़ी है, जैसे आप दूध का भिगोना लो और उस दूध को बिखेर दो, संभाल नहीं पाते हैं उसको। फिर आज हमारी संस्कृति विरासत इसी तरह देख रही है। ये पारस प्रभु की फन वाली प्रतिमा, सिद्ध बाबा बन गए हैं, रूप बदल गया है, लग गए हैं, सब कुछ बदल दिया है, सिंदूर पुत गया है, सब कुछ, लेकिन कोई हमारे यहाँ आज इस जगह की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कहते हैं जिसे जैनों का गढ़ कहते हैं, आज उस जगह की बात हो रही है। देखकर हैरानगी हो रही है। इन प्राचीन प्रतिमाओं से यह हो रहा है। अरे हर कोई जानता है, पर जागने वाला जगाए तभी तो कोई मानता है। हम में नहीं, कहते ना, हम नहीं सुधरेंगे। हम हैं आपके कौन? ये जो नाम लिखे ना, यह अपने जैन समाज पर बहुत जल्दी असर दिखते हैं। एक तमाचा इधर, एक इधर गाल पे पड़ते हैं। हम अपनी विरासतों को, अपनी संस्कृति को, अरे यह वह प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं हैं जो कहते हैं आज अपने आप बोलती हैं और दिखाती हैं कि समृद्धि संपन्नता कैसे नजर आती है। अरे तुम उनकी कुछ बरकत तो करो, उनको कुछ पूजनीय सम्मानीय आदर तो दो, नहीं तो इसी तरीके से लोग कहते हैं वो गांव वाले देते नहीं है। अरे कभी हमने प्रयास किया है, मुर्दे को कोई नहीं जगाता है, पर जो कुंभकर्ण नींद में सोने की कोशिश करे जगह होकर भी, तो उसे कौन जगाता है? आज अफसोस होता है। आपको दो इस तरह के दिखाए हैं। एक खुशखबर दें, सरकार की ओर से अच्छी खबर दें। कल भास्कर के प्रथम वर्ष पर यह छपी थी, आरा की जैन लाइब्रेरी की, जैसे सरकार ने सुध ली थी। 122 साल पुरानी है, 1903 में है, याद है? हाँ, देवेंद्र कुमार जैन जी ने इसकी शुरुआत की थी। यहाँ का एक बार जाने का मकसद मिला था। प्रशांत जी यहाँ पर संयुक्त सचिव हैं, उनसे कोशिश किया, संपर्क नहीं हो पाया, पर यहाँ पर इसको अब सरकार की तरफ से मान्यता मिल गई है। यानी अब अनुदान और सहयोग मिल पाएगा। जैन सिद्धांत भवन, ओरिएंट लाइब्रेरी, कई नाम है इसके, प्राकृत भवन, यहाँ पे आज भी प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं। अब तो ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों में कहते हैं शोध करने वाले लोग आते हैं यहाँ पर, देश से नहीं विदेश से भी आते हैं। इस लाइब्रेरी में अभी भी कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता है। उम्मीद है अब सरकारी अनुदान से वह मांग 8000 से ज़्यादा ओरिजिनल पांडुलिपियाँ यहाँ पर हस्तलिखित
सचित्र रामायण यहाँ मिल जाती है, ऐसी जो आपने कभी सपने में देखी भी नहीं होगी, कल्पना नहीं की होगी। सचित्र भक्तामर एक एक देख कर हैरान हुए थे जब हम कुछ वर्ष पहले गए थे। एक एक पांडुलिपि उसको किस तरीके से हिफाजत से रखा जाता है, एक शोध किया जाता है, कैसे रिसर्च पेपर बनता है। यहाँ पर आकर लोग अपने शोध के लिए आते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे इसकी वैल्यू व्यवस्थाओं के कारण खत्म होने लगी थी। कहते हैं अब सरकार की नज़र पड़ी थी, बिहार सरकार ने अब इसे मान्यता दी है और अब उम्मीद होती है, कहते हैं अब फिर यह एक बार उठेगी। यहाँ पर 25,000 से ज़्यादा और भी कर्नाल्य ग्रंथ है। यहाँ पर बहुत गजब है यहाँ पर। और यहाँ पर केवल एक हिंदी नहीं, कन्नड़, प्राकृत, भोजपुरी, संस्कृत और भी अन्य तरह की भाषाओं में यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, लिपियों में क्रमबद्ध करे हुए हाथ के लिखे हुए पांडुलिपि। बहुत कुछ है यहाँ पर, एक बार कभी आकर देखिएगा। कहते हैं पुराना अतीत अगर झांकना हो इतिहास का तो यहाँ मिल सकता है, बस खोजने की जरूरत है। श्रवण बेलगोल की यह तस्वीर बोल रही है, मूर्त अपने आप नहीं आई है, सुसज्जित हो रही है, राजकुमार के रूप में दमक चमक रही है। यह प्रतिमा। हाँ, एक याद आई इसके साथ बात, यही बात याद आई है। हम श्रवण बेल की गोल की बात कर रहे हैं। अरे दिल्ली में बाहुबली कुछ कहने को तैयार। 23 तारीख से शुरुआत हो रही है महामस्तकाभिषेक की, गजब की। एक द्वारका सेक्टर 10 में है ना, ऊपर जब जाते हैं तो 24 जी के साथ एक प्रतिकृति बनाई गई है आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी ने। कहते हैं इसके अंदर जो पूरा समर्पण किया है वह आज दिल्ली के अंदर श्रवण बेलगोल की भाषा बोलता है। हाँ, तो वहाँ से चारू कीर्ति जी भी 23 तारीख को आ रहे हैं यहाँ पर, पहली बार आएंगे दिल्ली। दिल्ली जैसे स्वागत के लिए तैयार है, पर यहाँ महामस्तक के लिए आप तैयार है नहीं तैयार है। 23 के बाद लगातार आपके लिए वो मौका मिलेगा, दिख रहा है आपको। फिर कहते हैं 5 वर्ष तक नहीं मिलेगा, 5 वर्षों में फिर एक इतिहास बनेगा। दिल्ली के अंदर बाहुबली का महामस्तकाभिषेक होगा। हाँ, की ना बात आपसे बताई थी 7वें तिथि। हाँ, कल ही तो था ज्ञान कल्याणक। 9 वर्ष के कठोर तप के बाद अब वो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है काशी में, सहित वन में शिशिर वृक्ष के नीचे। और आपका केवली काल तो बताया था कल, 1 लाख पूर्व 20 पूर्वांग में 9 वर्ष कम। और फिर देते हैं, ये देखिएगा जो आप देख रहे हैं, प्रभास कूट। जी हाँ, बिल्कुल अलग बढ़ती है उधर चलते हैं आप। यहाँ की मिट्टी गजब करती है। 500 मुनिराजा पूर्वान काल में आपको यहाँ पर सिद्धालय चले गए थे। एक क्षण भी बहुत बड़ा बोलते हैं, उससे पहले पहुँच जाते हैं। इस प्रभास कूट की निर्मल भावों से वंदना करते हैं ना, 1 करोड़ प्रोषद उपवास का फल मिलता है। इस प्रभात को उसको देख रहे हैं, 49 करोड़ 84 करोड़ 72,07,742 मुनिराज सिद्धालय गए हैं इसी कूट से। यहाँ की कण कण बहुत पावन है। शिखर जी का तो हर कण पावन है, पर कहते हैं यहाँ उस पावन में भी शेर का सवे शेर पावन है। देख रहे हैं, ये रज मिट्टी यहाँ लोग निकाल के पॉलिथीन भर के ले जाते हैं। कहते हैं बहुत पहले की घटना होती है, एक राजा के कहते हैं रोग इसी से दूर हुआ था, तब से यह परंपरा चलती आ रही है। जो जानते हैं ना, बस वह नहीं मानते हैं, बस वो तो लेके जाते हैं। कहते हैं घर में रखते नहीं हैं, घर के निर्माण में और कार्यों में लगाते हैं, तो कहते हैं संपन्नता साथ आती है, शांति घर में रहती है, लक्ष्मी बाहर दस्तक करती रहती है। इतनी पावन इस रज को कहा जाता है। सोमेश शिखर जी की पूरी रज पावन है, पर यहाँ तो कहते हैं उसमें और सोने पर सुहागा होता है। कभी देखिएगा जब आप चलते हैं ना, विमलनाथ जी की 2 कोट से लेकर इधर सुप्रासिक है, आपको कई जगह खुदे हुए जगह मिल जाएगी। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ रोचक कथाओं के साथ, रोचक जानकारी के साथ, सुबह शाम 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।